आइए आज हम पढ़ते हैं 12th केमिस्ट्री का यूनिट 11 पार्ट 1 भाग एक। इसमें पार्ट का नाम है अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। आज हम अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अल्कोहल का वर्गीकरण, अल्कोहल का आईपीसी नामकरण, अल्कोहल में साम्यता और अल्कोहल बनाने की विधि। भाग एक में आज हम जो इतना अध्ययन करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं अल्कोहल क्या है। तो अल्कोहल का जो है दो प्रकार से होता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। वैसे जब एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर OH ग्रुप आता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है, तो उन्हें एलिफेटिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए RH है, RH में इस हाइड्रोजन के स्थान पर जो है ये OH ग्रुप आता है, जो कि ROH बना, एलिफेटिक अल्कोहल है। आर के जगह में आप कोई भी एल्किल मूलक लिख सकते हैं, मेथिल मूलक, एथिल मूलक, प्रोपिल मूलक। जब बेंजीन में से हाइड्रोजन के स्थान पर OH समूह जुड़ता है, अब बेंजीन में से, बेंजीन एरोमेटिक के यौगिक है, तो उसे एरोमेटिक अल्कोहल कहेंगे। देखिए C6H6 होता है बेंजीन का सूत्र जो है, तो मैं आपको समझने के लिए C6H5 करके H लिख दिया, क्योंकि AH विस्थापित हो जाएगा जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा, और आ करके C6H5OH बना दिया। तो इस प्रकार से एरोमेटिक अल्कोहल होता है। अल्कोहल का नामकरण कैसे करें? तो अल्कोहल का नामकरण करने के लिए आप लोग 11वीं में भी पढ़े हो कि एल्केन का जो ई को हटा दिया जाता है, सफिक्स ई को, और उसके जगह में OL आल जुड़ जाता है, तो एल्केनाल होता है। देखिए एल्केन है, एल्केन का जो ई है, ये जो सफिक्स है, इसको हटा दिया जाएगा, इसके जगह में OL जोड़ दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा एल्केनाल। तो इसके आधार पर में हमने एक यौगिक लिया है CH3OH। मेथिल अल्कोहल सामान्य नाम है। अब कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, इसलिए एल्केन नाम दिया, और उस एल्केन में आल जोड़ेंगे तो एल्केनाल मतलब मेथेनाल हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है नामकरण को कर सकते हैं। और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आईपीसी नामकरण को पहले लिया हूं, ठीक है। यहाँ पे आईपीसी नामकरण, फिर कार्बन कार्बन में बंध के आधार पर क्या बोलेंगे, और समूह तो सभी में OH ही रहेगा, क्योंकि हम एल्कोहल पढ़ रहे हैं। तो एल्केनाल होगा जब कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य में सिंगल बंड होगा। तो अगर कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बंड आ गया, तो वहां पे एल्किनाल बोलेंगे, और ट्रिपल बंड होने पर एल्किन नाल बोलेंगे, एल्किन आल, है ना। तो इस प्रकार से एल्काइन आल जी, तो एल्केनाल, एल्किनाल, एल्काइनाल, इस प्रकार से आईपीसी नामकरण होता है। और अगर दो OH समूह आ जाए, हम आगे वर्गीकरण में पढ़ेंगे, 2H समूह वाला भी रहेगा, तो 2H समूह आ जाए, 2 हाइड्रोक्सिल समूह आ जाए, तो उसको बोलेंगे एल्केन डाइआल बोलेंगे, और 3 समूह आ जाएगा तो एल्केन ट्राइआल आ जाएगा। और उसमें कार्बन परमाणु की संख्या में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहता है, उसके आधार पर भी नामकरण किया जाता है। एक सामान्य फार्मूला है, आप लोग 11वीं में पढ़े होकर के, यहाँ ज्यादा मैं इसको विस्तार से नहीं बता रहा हूं, आप वहां पुनः एक बार पढ़ लेंगे। अल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो हाइड्रोक्सिल समूह के संख्या के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। OH समूह के संख्या के आधार पर इसको 3 समूह बांटा गया है। पहला मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, नाम से पता चल रहा है मोनो मान 1 होता है, तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा, है ना, तो इसमें एक OH समूह होता है। और उदाहरण है ROH एल्केनाल, CH3OH मेथेनाल, या फिनाल C6H5OH। दूसरा डाइहाइड्रिक अल्कोहल, नाम से पता चल रहा है OH ग्रुप दो OH ग्रुप रहेगा, तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल, तो इसमें 2 H समूह होंगे। देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल, जिसका आईपीसी नाम एथेन 1,2 डाइआल होता है, बेंजीन 1,2 डाइआल आएगा। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र देखिए CH2OH, CH2OH, तो ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन, या पहले या दूसरा, ऐसा नामकरण ऊपर नीचे कहीं से भी करो समान है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। अगर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे, इसमें 3 OH समूह रहेगा। जैसे ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन, जिसका प्रयोग आप लोग जो है घरों में जो है करते हैं, है ना। इसका सूत्र होता है, देखिए 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में आ गया, पहला
ये दूसरा और ये तीसरा, तो 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है तीनों कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम प्रोपेन या 1 2 3 नंबर नाम देंगे, तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और तीनों कार्बन पे जुड़ा हुआ है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, तो 1 2 3 ट्राइयाल करके नामकरण करते हैं आईपीसी नामकरण में। तो इस प्रकार से आप एल्कोहल का वर्गीकरण समझ सकते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को पुनः विभाजित किया गया है, तो इसको जो है मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, sp3 संकरण और sp2 संकरण के आधार पर। हमने पूर्व में देखा sp संकरण होता है जो प्राथमिक एल्कोहल है ना। तो ये यौगिक जिनमें COH या कार्बन हाइड्रॉक्सिल बॉन्ड में sp3 संकरण होता है, तो उस आधार पे इसको निम्न भागों में बांटेंगे। तो इसको 3 भाग में बांटा गया है, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, जिसको 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। और इसका उदाहरण ये है, देखिए प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल की हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो प्राथमिक एल्कोहल 1 डिग्री, तो ये जो अगर जिस हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से, ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, तो जिस हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से कार्बन जुड़ा हुआ है वह कार्बन एक और अन्य कार्बन से जुड़ा रहेगा, एक कार्बन से जुड़ा रहेगा, तो उसको प्राइमरी एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है। और जब कार्बन जो है 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हो, देखिए 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से जुड़ा वाला कार्बन है ये, तो अन्य 2 कार्बन या एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं द्वितीयक एल्कोहल। यदि जो कार्बन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है वो 3 अन्य कार्बन से या एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, तो उसको बोलते हैं तृतीयक एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। ऐसा आप हैलाइड में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब दूसरा है इसका बेंजिलिक एल्कोहल, sp3 संकरण आधार पे हम देख रहे हैं विभाजन। तो जब OH समूह बेंजीन वलय से जुड़े sp3 संकरित कार्बन से जुड़ता है, उन्हें बेंजिलिक एल्कोहल कहते हैं। आपको मैं बता दिया हूं पूर्व में, फिर भी बता दे रहा हूं मैं, यदि कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य में एकल बंध हो तो sp3 संकरण होता है, कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य में डबल बंध हो तो sp2 संकरण होता है, और कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य में ट्रिपल बंध हो तो sp संकरण होता है। तो sp3 संकरण बोल रहा है तो कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंध होगा। ये देखिए उदाहरण, ये बेंजील एल्कोहल है, तो यहाँ पे देखिए हम बेंजीन रिंग की बात करें तो एक अल्टरनेट डबल बंध है, लेकिन ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन से यहाँ पे सिंगल बंध से जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन की बात करें तो H2 है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखिए ये बेंजीन रिंग का कार्बन है यहाँ से, तो ये सिंगल बंध से, तो sp3 संकरण हो गया। अब वहां 2 H2 है, एक H इधर कर दें, एक H इधर कर दें, और एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है एल्कोहल का OH, तो हम देख रहे हैं इसमें सभी में जो है sp3 संकरण है, क्योंकि जो है ये जो कार्बन है एकल बंध से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो है sp3 संकलित होने के कारण बेंजीलिक एल्कोहल इसके उदाहरण में आएंगे। दूसरा एलेलिक एल्कोहल, तो एलेलिक एल्कोहल में भी क्या होता है, sp3 संकलित कार्बन से OH जुड़ा रहेगा। इसमें क्या होता है, जब OH समूह कार्बन कार्बन द्विबंध के, है ना, OH समूह कार्बन कार्बन द्विबंध के निकटवर्ती उस कार्बन से जुड़ता है जिसका या जिसमें sp3 संकलित कार्बन हो, एलेलिक एल्कोहल कहलाता है। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ डबल बंध है, माने ए वाला कार्बन और ए वाला कार्बन, इन दोनों कार्बन पे आपको जो है sp2 संकरण मिलेगा। ठीक है, sp2 संकरण है, लेकिन एलेलिक एल्कोहल में क्या बोल रहा है, sp3 संकरण हमको बताना है। तो ए जो कार्बन जुड़ा हुआ है, देखिए ए वाला कार्बन, ए कार्बन और इस कार्बन के मध्य में सिंगल बंध है, माने यहाँ पे कौन सा संकरण है, sp3 संकरण है, इसलिए इस कार्बन परमाणु से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम एलेलिक एल्कोहल। ठीक है, एलिल एल्कोहल, प्रोपेन टू इनाल भी बोल सकते हैं पीसी नाम में। अब है वे यौगिक बी, अब देखें वे यौगिक जिनमें कार्बन हाइड्रॉक्सिल बंध में sp2 संकरण होता है। अब sp2 संकरित कार्बन से जुड़ेगा OH, है ना, तो ये 2 प्रकार के हैं। पहला वाइनिल एल्कोहल, वाइनिल एल्कोहल हमने हैलाइड में भी पढ़ा था। तो देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य में डबल बंध है, माने sp2 संकरण है, और इस sp2 संकरित कार्बन से ही जो है देखिए OH जुड़ा हुआ है ना। तो
एथीनाल होगा, एथीनाल होगा। इसी प्रकार से एरिल एल्कोहल में देखें, फिनाल की वो बात करें C6H5OH, तो इसमें हम जब रिंग बनाते हैं, आपको पता है ये बेंजीन रिंग बनाते हैं, तो अल्टरनेट जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। अब इस कार्बन के मध्य में देखिए क्या है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ OH जुड़ जाए तो ये क्या बन गया, फिनाल बन गया। तो ये भी जो है एरिल एल्कोहल कहलाता है। तो sp2 संकरित कार्बन से है, जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार से हम एल्कोहल का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब समावयता देखते हैं इसमें। तो एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के क्रियात्मक समावी हैं, क्योंकि दोनों का सामान्य सूत्र CnH2n+2O होता है ना। तो श्रृंखला समावयता देखें इसमें पहले C4H10O में, तो संरचना सूत्र तो अलग अलग होगा, है ना। और देखते हैं हम लोग, संरचना सूत्र अलग अलग है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में है, ठीक है। और OH जो है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे ब्रांच बन गया, ये देखिए 3 कार्बन जो है एक रेखा में है, एक सरल सीधी रेखा में, और इसमें और ब्रांच बन गया है, ठीक है। OH का पोजीशन जो है बदल गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अलग अलग संरचना सूत्र द्वारा इसको भी प्रदर्शित किया जाता है। श्रृंखला समावयता है। दूसरा स्थान समावयता की बात करें तो स्थान समावयता में क्रियात्मक समूह अलग अलग स्थान पे हो जाएंगे। जो क्रियात्मक समूह है क्या हो जाएगा, अलग अलग स्थान पर हो जाएंगे। देखिए यहां पे ये जो उदाहरण है ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है ना, अलग अलग, ये 1 ब्यूटेनॉल 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल होगा। तो क्रियात्मक समूह को हमको अलग अलग पोजीशन पे इनको जो है बताना पड़ेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो दोनों में एक ही जगह पे हो गया है। ये जो है श्रृंखला समावयता का उदाहरण आ गया है, तो आप इसको चेंज कर लेंगे। एक OH को पहले नंबर पे, दूसरे को दूसरे पे ले लेंगे। यहाँ जैसे हमने देखा यहाँ क्रियात्मक समूह चेंज हो गया जगह, ये वाला जो आ जाएगा आपका, ये थोड़ा उल्टा हो गया है, ये जगह चेंज हो रहा है, तो ये क्रियात्मक उसका आ जाएगा उदाहरण, है ना। आप उसको ले लेंगे और श्रृंखला समावयता में इसको ले लेंगे। श्रृंखला जो है अलग अलग बनेगा एल्किल ग्रुप का, ठीक है। इसके बाद क्रियात्मक समावयता अलग अलग क्रियात्मक समूह होंगे। C2H6O में देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ OH है क्रियात्मक समूह और यहाँ पे ईथर है क्रियात्मक समूह, तो अलग अलग क्रियात्मक समूह हो जाएगा क्रियात्मक समावयता। स्थान समावयता में क्रियात्मक समूह का जो स्थान है अलग अलग होगा ना, तो आप पहला वाला उदाहरण को ले लेंगे, दूसरा वाले का इसमें ले लेंगे। ये श्रृंखला समावयता का उदाहरण है, श्रृंखला बन गया है। क्रियात्मक समूह में अलग अलग क्रियात्मक समूह आ गया, एक में एल्कोहल है, दूसरा में ईथर है। फिर प्रकाशिक समावयता, त्रिविम में समूह में अलग अलग विन्यास होगा। तो जैसे मिरर इमेज हम देख रहे हैं इसका, तो ये D रूप है, ये L रूप है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रॉक्सिल ग्रुप राइट साइड है, तो इधर जो है लेफ्ट साइड है। तो अलग अलग जो है त्रिविम में इसकी जो विन्यास है अलग अलग हो जाती है। तो ये है प्रकाशिक समावयता। अब एल्कोहल बनाने की विधि देखें तो पहला ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, इस विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल बनाए जाते हैं। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से करते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल बनेगा उसके जल अपघटन के पश्चात। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया एसिटिल्डिहाइड से की जाती है तो बने पदार्थ का जल अपघटन करेंगे तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा, द्वितीयक एल्कोहल। और जब कीटोन से क्रिया कराई जाती है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का तो बने पदार्थ का जल अपघटन करने से 3 डिग्री एल्कोहल बनता है, उनमें तृतीयक एल्कोहल बनता है। ये उदाहरण से आप समझ सकते हैं। देखिए पहले हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO जिसका आईपीसी नाम होता है मेथेनल, है ना। तो RMGX ये जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, और इसके साथ अभिक्रिया करने के बाद ये क्या होता है देखते हैं, RCH2OMGX से बना देता है। ये जो R जो है कार्बन के साथ जाके जुड़ जाता है,
तो RCH2 फिर OMgX, है ना, ये होता है। और इसका जब RCH2 OMgX का जल अपघटन करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 डिग्री RCH2OH एल्कोहल बन जाता है RCOH, मतलब यहाँ से जो है बॉन्डिंग टूट जाता है, यहाँ से ऑक्सीजन के पास से, और ये जो H2 है, H का प्लस वाला हिस्सा इधर आ जाएगा और OH वाला जो है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप MgX के साथ चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अलग कर सकते हो। सभी में इसी प्रकार से होगा, ऑक्सीजन के साथ जो कर जाएगा AMG के पहले जो है ये वो ऑक्सीजन और MG के मध्य जो है बंध जो है टूटेगा। ठीक है, तो आप वहां पर जो है इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं सभी के लिए। यहाँ से बंध टूटेगा जब हाइड्रोलिसिस होगा तो हाइड्रोजन जो है इधर जुड़ेगा और ऑक्सीजन MG के साथ जो है चला जाएगा, जल का जल अपघटन होता है। तो ये देखिए RCH2OH बना और MgXOH ये आउट हो गया, प्राथमिक अल्कोहल बना। अब एसिटाल्डिहाइड का लिए RCHO RMgX, तो इसमें क्या है, 2 R ग्रुप है, ये R है ये R है, तो ये जो R है या कार्बन है इसके साथ जुड़ेगा इस कार्बन के साथ में, तो ये देखिए यहाँ पे जुड़ गया है ना। और फिर जो है CH हुआ, फिर OMgX। अब जल अपघटन किए तो उसी प्रकार से क्या होगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ इधर जो है हाइड्रोजन और इधर जो है OH जुड़ेगा। इस प्रकार से हम यहाँ हमको प्राप्त हो गया R2CHOH द्वितीयक अल्कोहल। और इसी का जब कीटोन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है RCOR डैश, है ना, या R-CO R- करके सभी को अलग अलग करने के लिए हमने यहाँ कर दिया है। तो देखिए ये R जो जाके जुड़ेगा इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, योगात्मक यौगिक बना देगा। उसके बाद जल अपघटन होगा तो इस ऑक्सीजन के और MG के मध्य बंध टूटेगा, तो H इधर रहेगा और OH इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से तृतीयक अल्कोहल का निर्माण होता है और हर में प्रोडक्ट के रूप में AMGOH और X जो है अलग होता है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं AMG इधर OH और इधर X, ऐसा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा, तो एल्किल हैलाइड जिसको RX प्रदर्शित करते हैं वो जलीय NaOH के जगह में आप जो है KOH भी ले सकते हो। ठीक है, NaOH KOH उसी का काम करता है, या नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर अल्कोहल बनता है। ये देखिए उदाहरण, RX एल्किल हैलाइड है, जलीय NaOH है, गर्म किए तो अल्कोहल बना। तो इसमें क्या होता है X और Na ये जो है इस प्रकार से जुड़ जाते हैं और ROH बचा, ये ROH अल्कोहल बना दिया। ठीक है, इसी प्रकार सिल्वर में क्या होगा AgX ये अलग हो जाएगा। आप समझने के इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो अल्कोहल बना। हमने एथिल ब्रोमाइड का उदाहरण लिया, तो एथिल ब्रोमाइड में आप जो है सोडियम ब्रोमाइड को अलग कर दो इस प्रकार से, तो देखिए एथिल अल्कोहल बन गया CH3CH2OH जो बाहर में है ना। इसी प्रकार से एक उदाहरण सिल्वर, नम सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ लें, तो यहाँ भी जो है इसको AgBr को अलग कर दो तो CH3CH2OH बचा, एथिल अल्कोहल बना। तो एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से इस प्रकार से अल्कोहल बनता है। एस्टरों के जल अपघटन से, तो एस्टर RCOR- होता है ना इसका सूत्र का, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन द्वारा जल अपघटन करने से कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण और अल्कोहल बनता है। ये इस प्रकार से देखिए RCOR- है ना, NaOH, तो ये जो है RCOONA। यहाँ पे क्या होता है, ये जो R है ये R अलग होता है और इस OH के साथ जुड़ता है इस प्रकार से। ठीक है, अब हमारे पास RCO और ये जो N है ये जुड़ रहा है, तो अम्ल का सोडियम लवण बन गया और अल्कोहल बन गया। उदाहरण से और आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से एथिल एसिटेट का हमने लिया है, तो एथिल जो है जाके जो है इस हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ेगा इस प्रकार से, और CH3COA सोडियम एसिटेट बना और ये जो है एथिल अल्कोहल बना। तो आप समझने के लिए इस प्रकार से डिब्बा में बंद कर सकते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। प्राथमिक एमीन के नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं, तो देखिए एलिफेटिक प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल में हम लेते हैं सोडियम नाइट्राइट और HCl का मिश्रण से क्रिया कराते हैं तो अल्कोहल बनता है और नाइट्रोजन गैस निकलती है। इसमें एक उदाहरण लेते हैं हम, एथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराने पर एथिल अल्कोहल बनता है और नाइट्रोजन गैस निकलती है। तो एथिल एमीन ये प्राथमिक एमीन हमने लिया,
ठीक है, एक हम परिभाषा के हिसाब से ले रहे हैं, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन RNH2, तो HNO2 से क्रिया करके क्या बनाएगा, ROH बनाता है, ROH बनाता है, और N2 निकल जाता है, तो ये जो N है ये अलग निकलता है, और ये R जो है इस ऑक्सीजन, इसके एक ऑक्सीजन जो है इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है, और ये जो है H, तो ROH बनाएगा, फिर H2O अलग हो जाता है। इस प्रकार से इसमें जो है अल्कोहल बनता है। ये उदाहरण जो एथिलेमिन का मैं बोल रहा था, देखिए एथिलेमिन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है और एथिल अल्कोहल बना देता है। अगर आप इसको लिखते हैं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखते हैं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो दिक्कत नहीं है ना। नाइट्रस अम्ल मतलब HNO2 होता है, या NaNO2 और HCl का मिश्रण ले सकते हैं। एल्किन की जल योजन से, तो एल्किन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल के योग से अल्कोहल बनाती है। ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 सॉरी H2O CH3 CH2, तो इसमें से क्या होता है, एक H2O को आप इस प्रकार से अलग कर दो, HOH इस रूप में लिखते हैं ना, ये माइनस होता है प्लस होता है, आप जानते हैं। तो एक H जो है इस कार्बन के साथ जुड़ेगा तो CH3 बना दिया, और ये जो OH है दूसरे कार्बन के साथ जुड़ता है OH बना देता है। तो इस प्रकार से एथिल अल्कोहल का निर्माण हो गया। इसमें ले सममित एल्किन है, अगर असमित एल्किन हो उसमें जल का योग हो तो मार्कोनी का नियम के अनुसार होगा, और मार्कोनी का नियम आप लोग पढ़े हैं, क्या बोलता है कि किसी असममित एल्किन पर हाइड्रोजन परमाणु का योग होता है, या हैलोजन अम्ल का योग होता है, या कोई भी ऋणात्मक अणु का योग होता है इस प्रकार से, तो उसका जो अणु का ऋणात्मक भाग जो है उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो असमित एल्किन पर जल का योग मार्कोनी का नियम से होता है। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं, देखिए CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, तो यहाँ पे ये जो है H रहेगा, 2 नहीं रहेगा। क्यों, देखिए इधर एक बंड है, इस तरह 2 बंड है और एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 मत लिखना, CH डबल बंड CH2 होगा। ठीक है, आप इस चीज को याद रखेंगे, इस प्रकार से होगा। तो अब देखिए यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन पे ये जो द्वि बंध से जुड़ा हुआ है दोनों कार्बन, तो इस कार्बन पे जो है हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन परमाणु है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जो अणु का ऋणात्मक भाग बोल रहा है तो पानी को हम H और OH इस प्रकार लिखते हैं, तो अणु का ऋणात्मक भाग इसका OH है, तो OH वाला भाग कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से जुड़ेगा, तो इसमें कम हाइड्रोजन तो इसके साथ जुड़ेगा, तो इसलिए देखिए CHOH लिख दिया गया है, और फिर जो हाइड्रोजन जो बचता है वो दूसरे कार्बन से जुड़ेगा जी, तो ये CH3 हो गया। देखिए इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आप जो है इसको बना सकते हैं एल्किन के जल योजन से। क्रिया विधि देखें तो इस क्रिया 3 पद में होती है। पहला पद में प्रोटॉन ग्रहण किया जाता है, कार्बोकेटायन बनता है, तो H2O का अम्ल की उपस्थिति में हो रहा है ना, तनु H4 की उपस्थिति में जल का योग, तो अम्ल के साथ में तो H3O आयन ये बना दिया। तो यहाँ पे देखिए ये जो है बंध टूटता है और H का फिर इसमें जाता है, ऑक्सीजन में जाता है, ये बॉन्डिंग टूटने के कबार, तो ये क्या करता है, ये जो बंध है ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आ रहा है हाइड्रोजन के पास, तो हाइड्रोजन ग्रहण करके H3O जो बनाता है ना, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, जो कि इसका कार्बोकेटायन होता है। ठीक है, क्या होता है, कार्बोकेटायन होता है, कार्बोकेटायन बनाता है, इसी को बोल रहा है प्रोटॉन ग्रहण करता है और कार्बोकेटायन बनेगा पहले पद में। दूसरे जल ग्रहण करता है ना, दूसरे पद में कार्बोकेटायन पर जल का अणु प्रहार करेगा। अब H2 है, जल का अणु जो है इस कार्बोकेटायन पर प्रहार करता है, तो ऑक्सीजन आयन इसका बन जाता है, और फिर जो है अंतिम पद में प्रोटॉन का निष्कासन होता है तो अल्कोहल बनेगा। ये देखिए ये जो प्रोटॉन का निष्कासन हो गया, तो निष्कासन होने से अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। एल्किन के हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण से भी अल्कोहल बनाते हैं, तो जब एल्किन की क्रिया डाई बोरान या बोरेन से की जाती है तो ट्राई एल्किल बोरेन बनता है,
और वो ट्राई एल्किन बोरेन का ऑक्सीकरण H2O2 और NOH से करने पर एल्कोहल बनता है। देखिए ये देखिए एल्किन है, एल्किन के 3 अणु को लिया और ये जो है डाइबोरान या इसको बोरेन बोलते हैं, तो इसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो अभिक्रिया कराने से यहाँ हमको प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया, ट्राई एथिल बोरेन। यहाँ पे ट्राई एल्किल बोरेन बनेगा बोला था, क्योंकि एथिल ली है तो फिर 2 कार्बन परमाणु है तो और क्या हो जाएगा, ट्राई एथिल बोरेन प्राप्त हुआ। अब ये जो ट्राई एथिल बोरेन है इसका H2O2 और NaOH से क्रिया कराएंगे, तो NaOH और H2O से क्रिया कराएंगे तो एल्कोहल बनता है CH3CH2OH। कार्बोनिल यौगिक से जैसे एल्डिहाइड और कीटोन है, इसके अपचयन से एल्कोहल बनाते हैं, तो एल्डिहाइड के अपचयन से 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, जबकि कीटोन के अपचयन से 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। हमने उसमें भी देखा था ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, तो फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री देता था, है ना, एसिटाल्डिहाइड 2 डिग्री एल्कोहल दिया, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कीटोन 3 डिग्री एल्कोहल दिए। यहाँ पे एल्डिहाइड के अपचयन से 1 डिग्री एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल और कीटोन के अपचयन से 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा, लेकिन उसके लिए शर्त है इनमें से कोई भी उत्प्रेरक होना चाहिए, चाहे सोडियम बोराहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या निकल या हाइड्रोजन या प्लेटिनम या पैलेडियम, इनमें से कोई भी जो है उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है। इन उत्प्रेरक की परिस्थिति में ही कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन होगा। तो देखते हैं उदाहरण में, ये देखिए RCOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, सॉरी कार्बोनिल ग्रुप है, आप देख रहे हो, तो एल्डिहाइड है, ये जो है एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है, एल्डिहाइड है। तो कैसे एल्डिहाइड है, ये इसका मतलब ये है RCHO है, देखिए RCHO ऐसा पढ़ेंगे। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरान हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन होता है और RCH2OH बना दे रहा है, 1 डिग्री एल्कोहल बना रहा है, RCH2OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, एल्डिहाइड से बोला है, अपचयन से इसकी जो है, ठीक है। तो इसमें जो है आके H ग्रुप जुड़ जाता है इस ऑक्सीजन के साथ में, इसमें भी वही होगा। तो कीटोन में क्या होता है, 2 एल्किल ग्रुप है, तो इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरान हाइड्राइड या कोई भी आप उत्प्रेरक लेंगे, ये हाइड्रोजन, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, तो इसकी उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है 2 डिग्री एल्कोहल बनाएगा। 2 डिग्री क्यों बोला, क्योंकि द्वितीय 2 एल्किल समूह अर्थात 2 कार्बन जो है ये जिसमें OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है या 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं इसको, ठीक है। तो द्वितीयक एल्कोहल बनता है इस हाइड्रोजन, यहाँ पे जो है इसका योग होगा जी ऑक्सीजन पे, हाइड्रोजन जो है आयन आके जुड़ जाता है। फिर कार्बोनिल यौगिकों में से कार्बोक्सिलिक अम्ल एस्टर के अपचयन से भी होता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOH है ना, इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अपचयन से प्राथमिक एल्कोहल बन रहा है, आप देख रहे हैं RCH2OH। एस्टर से भी जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन होता है और प्राथमिक एल्कोहल बन रहा है ना, माने एल्कोहल के 2 अणु प्राप्त हो उसमें, ROH और RCH2OH। इस प्रकार से हम देख रहे हैं एल्कोहल का निर्माण जो है कार्बोनिल यौगिकों से भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। तो ये थी एथिल एल्कोहल बनाने की कुछ प्रमुख विधियां। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। और 11th और 12th का जो केमिस्ट्री का वीडियो देखना है, आप क्लास का नोट्स प्राप्त करना है तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं। ये नोट्स है मेरा, कोई विद्यालय में समझा के अच्छा से पढ़ाया जाता है, मेरे यहाँ तो थोड़ा थोड़ा हिंट कर रहा हूँ कि आपको भी क्यों होता है, कैसे होता है, जानकारी मिले और आप लोग नोट्स बनाते जाइए, बिल्कुल सरल भाषा में है ये, आप लोगों के लिए फायदाजनक होगा। ठीक है, धन्यवाद।